हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ जो पुलिस के प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल के जो आपके जो पेपर हुए थे 2024 में भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक यहाँ से जो है हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि व्यापम द्वारा जो भी आंसर लिया गया उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक तरह से आपको जो रणनीति बनाने में तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं सिलेबस प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन, ये जो है जो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से बहुत जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है किस टाइप का आपको तैयारी करना है। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर कैसे कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं खुद से एनालिसिस की हूँ। तो आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और आपका जो करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन आपके पिछले बार में पूछे गए थे, जिसमें करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो है 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, 20 क्वेश्चन। और आपके छत्तीसगढ़ पुलिस से लगभग मतलब ये जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन से यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके थे। ये हम 41 क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का क्वेश्चन हमारा 41 कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का जो अपर रूप कौन सा है जी? आपका जो है पिनल, हीरा, लोहा या आपका जो पारा है। तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर आपका जो है बी ऑप्शन लिया गया था। हीरा जो है आपका कार्बन का अपर रूप है और हीरा है जो है आपका सबसे ठोस धातु है। तो इसको भी याद रखिए, ठोस धातु है हीरा और यहाँ पे कार्बन का अपर रूप है हीरा। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है आंसर लिया गया था व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता जो वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है यहाँ पे जो ये आपका किससे नापा जाता है या कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से आर्द्रता नापी जाती है? गायरोस्कोप, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या आपका हाइड्रोमीटर है। इसका जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो आपका जो इसकी सहायता से जो उपकरण है वायुमंडल की जो इसको आर्द्रता को नमी भी समझ सकते हैं। आर्द्रता या जो नमी वायुमंडल की आर्द्रता नमी के इसके माध्यम से जो उपकरण है इसी के माध्यम से इसको नापी जाती है या इसके माध्यम से पता चलता है। यहाँ पे जो हाइड्रोफोन है, हाइड्रोफोन से इसका कौन सा उपकरण जिससे क्या उपयोग होता है हाइड्रोफोन से? तो हाइड्रोफोन से जो है आप इसका उपयोग जो बड़े बड़े जैसे आपका समुद्र हो गया, नदी हो गया, ये जो यहाँ पे जो है खास करके यहाँ जो हाइड्रोफोन का जो है पानी का जो आवाज़ है, जो बड़े बड़े समुद्र वगैरह होते हैं यहाँ पे जो है जो हाइड्रोफोन के माध्यम से पानी को आवाज़ को सुनने के लिए इस उपकरण के यहाँ पे उपयोग किया जाता है। उसको ध्वनि का जो यहाँ पे पता लगाने के लिए इसका हाइड्रोफोन को उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो है आपको ये सबको कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये आपका सोलर सेल होता है, टरबाइन होता है, विद्युत मोटर है या आपका बैटरी होता है। तो यहाँ पे बोला कौन सा उपकरण है जो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका जो बैटरी होता है, बैटरी के माध्यम से जो है रासायनिक ऊर्जा को या आपका विद्युत ऊर्जा में आपका ट्रांसफ़र करता है या इसमें परिवर्तित करता है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापम द्वारा इसको आंसर लिया गया था। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, अम्ल है, क्षार है, भस्म है या आपका लवण है? तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस जो पेपर को लाल रंग में आपका परिवर्तित करता है वो आपका अम्ल होता है। अम्ल के माध्यम से नीले लिटमस जो पेपर होता है, जो पीएच वैल्यू अगर निकालते हैं सभी जानते हैं पीएच स्केल होता है, इसके माध्यम से नीले लिटमस को लाल रंग में यहाँ पे अम्ल आपका परिवर्तित करता है। आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, 9th-10th में पढ़े होंगे आपको। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। तो जीवाश्म में क्या होता है? जीवाश्म जैसे आपका जो है मतलब कई हज़ारों साल पुराने पिछले जो दबे हुए जो बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उसको ही आपका जीवाश्म बोलते हैं यहाँ पे। तो जीवाश्म के आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से, यूरेनियम डेटिंग माध्यम से या जैविक घड़ी माध्यम से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाश्म की जो बहुत
मतलब हज़ारों कई सालों से जैसे आपका जो है आज पेट्रोल कैसे उत्पादन हुए, सभी आपका जीवाश्म से उत्पादन होती है। तो ये आपके हज़ारों कई हज़ार सालों से आपका दबे हुए जो होते हैं पदार्थ है, तो जीवाश्म का आयु या उनके जो एज का जो आकलन आपके कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका उपयोग करके जो है आपको इसका एज का पता यहाँ पे लगाया जाता है। ये आपका यूरेनियम यहाँ पे देख सकते हैं, यूरेनियम डेटिंग क्या है जी, तो यूरेनियम डेटिंग ऐसा मतलब माध्यम है, तो इसके माध्यम से है जो आपका जो चट्टान वगैरह होता है, चट्टान के उसका आयु या एज की पता यहाँ पे इसकी गणना किया जाता है यूरेनियम डेटिंग माध्यम से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक कौन है? भवभूति, कालिदास, विष्णु शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विष्णु शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंचतंत्र ये आपका कहा है, तो ये आपका जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है आपका जो प्राचीन ग्रंथ है, इसको जो है आपका संस्कृत भाषा, याद रखिए संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, जिसके रचयिता या जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व यहाँ पे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखी थी, तो इसको याद रखिए। बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन करें जो आपको अलग से इस चैप्टर को जीके जीएस पढ़ाया जाएगा आपको, तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चंद्रकांता जो नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुरसेन या देवकीनंदन खत्री जी? तो इसका जो व्यापम द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। तो चंद्रकांता जो है आपका उपन्यास है, जो आपका जो है ये उपन्यास जो राजा जो वीरभद्र थे उनकी पुत्री थी चंद्रकांता, उसी पे बेस्ड जो है उपन्यास है, जिसके जो लेखक देवकीनंदन ने 1888 में यहाँ पे इसका प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या आपका उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति जो होते हैं आपके हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जो भारत में जो आज हम इंग्लिश मीडियम वगैरह देखते हैं सभी जो है भारत में, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कार्नवालिस ने, मैकाले ने, डलहौजी ने या आपके कर्जन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 1835 में जो है जो ये वायसराय थे मैकाले, इन्हीं के जो है कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी 1835 में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यहाँ पे किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत, 64वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन या 62वें संविधान संशोधन के तहत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो संविधान संशोधन के अनुसार जो एज है मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था आपके 61वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे किया गया था। कौन सी ईयर में जो इसको किया गया था, इसको कमेंट बॉक्स से आपको करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन आपसे रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर की जो स्थापना किस शासक ने की थी? रामचंद्र ने, देवपाल ने, ब्रह्मदेव ने या आपका केशव देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र जो है कलचुरी वंश के शासक हैं। इन्होंने रायपुर शहर के जो स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी या 1420 में इन्होंने यहाँ पे रायपुर शहर के जो स्थापना इस शासक ने की थी, रामचंद्र देव ने, कलचुरी वंश के शासक हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन में पूरा डिटेल के साथ छत्तीसगढ़ को पढ़ाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मॉडल पेपर जो डाल रहे हैं उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछे। जैसे आपके क्वेश्चन तैयार हो जो कर रहा हूँ मैं, ठीक वैसे तैयार कर रहा हूँ जैसे आपके पेपर में आते, ठीक वैसे टाइप के क्वेश्चन को तैयार करके उससे बढ़िया जुड़िए, बहुत सारा उसको आपको प्रॉफिट होगा। एक तो रिवाइज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1910 का कौन सा दो आदिवासी जो संग्राम बस्तर को अंग्रेजों के दास्तां से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह या आपका भूमकाल विद्रोह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक कौन से सन में हुआ था भूमकाल विद्रोह? 1910 में विद्रोह हुआ था। ये आपका आदिवासी संग्राम ये जो बस्तर को अंग्रेजों के दास्तां से मुक्त कराने के लिए आपका महासंग्राम ये विद्रोह था।
आदिवासियों के जो के द्वारा इसको चलाया गया था। भूमकाल विद्रोह 1910 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, खूबचंद बघेल जी ने, ई राघवेंद्र राव ने, या पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना इन्होंने की थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को बढ़िया से पढ़िएगा, जितना हो सके रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? 17, 20, 19 या आपका 18? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो याद रखिएगा कि आपके 19 राज्यों के क्षेत्रफल से आपका ज़्यादा है या अधिक है, तो इसको याद रखिए। तो 19 राज्य से क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसको यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल कितना है जी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से घिरा हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये आपका कितनों राज्य से आपका घिरा हुआ, मतलब ये आपका घिरा हुआ है पूरा चारों तरफ से? 7, 4, 5 या 6? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ कितनों राज्य से घिरा हुआ है? तो आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड के बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन लग सभी राज्यों, झारखंड वगैरह से पूरा यहाँ पे घिरा है। टोटल 7 राज्य से आपका घिरा है। बाकी जो छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन में सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? रेजिन जो है आपका किस पेड़ से निकाला जाता है? सागौन, बांस, साल या महुआ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल जो वृक्ष है, तो साल वृक्ष से आपका जो है रेजिन इस पेड़ से निकाली जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है जी? दुर्ग में, रायपुर में, रायगढ़ में या फिर बिलासपुर में? तो छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रायपुर में किया गया। रायपुर में आपका कहाँ किया गया है? तो आपका लाभांडी सीनो होंगे, तो आपका जो लाभांडी है यहाँ पे जो है चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया है रायपुर के लाभांडी में। लाभांडी जैसे ऑप्शन में दिया है तो आप लाभांडी लगाइएगा, रायपुर है तो रायपुर यहाँ पे लगा सकते हैं, बाकी इसको पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाकंभरी योजना, शाकंभरी जो योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल संसाधन को उपयोग से, पंपों पर अनुदान राशि जो सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, या कृषि उत्पादकता से, या डी है उपयुक्त सभी से? तो शाकंभरी जो योजना है 2005 में इसको लाई गई थी। ये आपका जल संसाधन का उपयोग करने के लिए, इसको कृषि के लिए इसको लाया गया है। पंपों पे जो आप जैसे 1 HP 2 HP जो भी 5 HP 10 HP जो लेते हैं, तो एक तरह का सरकार इसको जो है आपको हेल्प करते हैं, अनुदान राशि देती है। और कृषि में यहाँ पे मतलब कृषि को और अच्छे बेहतर बनाने के लिए आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका काम करती है। तो उपयुक्त इसका सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा है? ये आपका 2018 का पेपर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन जो है, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कौन स्थान है? पहला स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान या दूसरा स्थान? तो इसका जो आंसर ए ऑप्शन लिया गया था। तो कोयला उत्पादन में यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है हमारा पहला स्थान है, तो इसको याद रखिएगा। कोयला के लिए सबसे ज़्यादा आपका कोरबा इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे, इसको ऊर्जा धानी के नाम से भी इसको जानी जाती है। तो इसका जो व्यापम द्वारा ए ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपका खूंटा घाट बांध, याद रखिएगा। एक सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, खूंटा घाट। खूंटा घाट जो बांध है किस नदी पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के नदियों को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया है, कौन से नदी है, कौन सा शहर बसा है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे विसर्जन होते हैं, कितनी लंबाई, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो आपका जो खूंटा घाट बांध है किस नदी पे स्थित है? खारून नदी, मनियारी नदी, खारंग नदी या हसदो नदी? तो याद रखिएगा, जो खूंटा घाट जो बांध है आपका कहाँ पे है? बिलासपुर रतनपुर में स्थित है। ये जो है आपका खारंग नदी पे आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इसका 2 पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। इस बार जो है हम
छत्तीसगढ़ के आप साथ साथ हो गए हैं, तो हम जीके जीएस को हम कवर कराएंगे। जो जैसे आपके जो क्वेश्चन तैयार हुए ठीक उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को तैयार करूँगा। यहाँ से जो है आपका 1 तारीख से इसका पुलिस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल के साथ साथ आपको जो है पेपर को भी अच्छे से तगड़ा तैयारी करना है। आपको मन लगा कर मेहनत करिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो कमेंट करके जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए चल इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।